Hello everyone, welcome to Boot Chemistry. So in today's lecture, we are going to discuss about bases. So in previous lecture, हमने एसिड के बारे में काफी कुछ डिस्कस किया कि एसिड किस तरीके के फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, कैसी केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं और किस तरीके से हम एसिड्स को क्लासिफाई करते हैं इनटू ऑर्गेनिक एंड मिनरल एसिड एंड इनटू वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आज हम क्लासिफाई करने वाले हैं और डिटेल में करने वाले हैं बेसिस को। ठीक है, तो बेसिस क्या होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती है बेसिस की। आपने बेसिस के बारे में भी लोअर क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है। तो क्या प्रॉपर्टीज होती है बेसिस की। जनरली क्या होते हैं, टेस्ट में कड़वे होते हैं, टेस्ट बिटर, फील स्लिपरी। अगर आप टच करते हैं तो थोड़े से स्लिपरी होते हैं, सोपी टू टच होते हैं, मीन्स जैसे साबुन को आप टच करते हैं जो आपको फील आती है तो फिसलेंसी होती है, स्लिपरी होती है। सेम ज्यादातर बेसिस जो होते हैं दे फील स्लिपरी और ये भी कोरोसिव होते हैं, मींस क्या करते हैं ये भी, दे अपीयर्स टू ईट अवे मटेरियल व्हाइल रिएक्टिंग। कोरिजन हमने लास्ट चैप्टर में काफी अच्छे से पढ़ा है, व्हाट इज कोरिजन। और जनरली इनके जो केमिकल फॉर्मूला होता है उसमें लास्ट के अंदर OH आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपसे बोल दिया जाए कोई बेस का नाम बताएं तो आप बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो इनके लास्ट में क्या आता है, OH आता है, उनको हम क्या बोलते हैं, बेसिस बोलते हैं। तो दीज आर सम बेसिस। सोप के अंदर बोल सकते हैं, ब्रोकली के अंदर बोल सकते हैं, जो करेला होता है उसके अंदर भी बेस प्रेजेंट होता है, तभी तो वो इतना कड़वा होता है। तो ये सब क्या हो गया, कड़वापन जो होता है जिनमें जनरली वो बेसिस होते हैं। ओके, तो ये तो हो गई इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज बेसिस की। तो कुछ कॉमन बेसिस का एग्जांपल क्या है, जैसे कि अमोनिया। अमोनिया कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, फर्टिलाइजर के अंदर यूज किया जाता है। यूरिया का नाम आपने सुना ही होगा, खेतों के अंदर डाला जाता है यूरिया। तो यूरिया किससे बनता है, ये अमोनिया से ही बनता है। एक्चुअली यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO2, पर उसको बनाया किससे जाता है, अमोनिया को यूज किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल एंड अमोनिया इज अ बेस। तो काफी सारे क्लीनिंग जो सब्सटेंसेस होते हैं उसके अंदर भी अमोनिया का यूज होता है। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको यूज किया जाता है सोप्स के अंदर, ड्रेन क्लीनर यानी कि नालियां वगैरह जो साफ करनी होती है, हार्पिक वगैरह है, इन सब के अंदर भी किसका यूज किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, सेम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का भी यूज किया जाता है सोप्स के अंदर। लेकिन पोटेशियम जो है इसकी अवेलेबिलिटी कम होती है, महंगा भी होता है। ठीक है, तो जो महंगी साबुन होती है नॉर्मली उसके अंदर बोला जाता है कि पोटेशियम प्रेजेंट है। आपने डव साबुन की तो ऐड देखी होगी, तो उसमें बोलते हैं कि इसके अंदर पोटेशियम प्रेजेंट है। तो देखिए होता है नहीं, बट हमें इतना जरूर पता चल गया इससे कि जनरली जो बेसिस होते हैं जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होते हैं, ये सारे के सारे बेसिस होते हैं, इनकी क्लीनिंग एक्शन होता है। इसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, डाइजीन हो गया, या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का अगर आपने नाम सुना है, जो एसिडिटी होती है उसके अंदर लिया जाता है, एज ए एंटासिड काम करते हैं। तो जितने भी एंटासिड, एंटासिड का मतलब होता है विच आर यूज्ड अगेंस्ट एसिडिटी, एंड यानी कि अगेंस्ट हो गया, मींस अगर एसिडिटी हो जाए तो उसको दूर करने के लिए जिन सब्सटेंस को यूज किया जाता है उनको क्या बोलते हैं, एंटासिड बोलते हैं। और उसके अंदर जनरली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, MgOH ट्वाइस। तो इसके अंदर भी हमें क्या दिख रहा है लास्ट में, OH नेगेटिव। तो वो सब्सटेंसेस जिसके अंदर लास्ट के अंदर OH दिखता है वो हमें क्या लग रहे हैं, अभी तक क्या लगता है हमें, वो है हमारे बेसिस, राइट। तो ये हो गए कुछ जनरल बेसिस जो कि हमने सुने हुए हैं, जिनका डेली लाइफ में काफी एप्लीकेशन भी होता है, राइट। लेकिन अब बारी आती है बेस को डिफाइन करने की। तो किस तरीके से डिफाइन करेंगे, केमिकली डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, दिस इज द लेटेस्ट वन और आपको यही याद करनी है। ठीक है, तो बेस क्या होते हैं, these are the substances that produced hydroxide ion when placed in water। बस इतनी डेफिनेशन पढ़नी है आपको। तो बेसिस क्या होते हैं, ये वो सब्सटेंस होते हैं जिनको आप जैसे ही वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, वहां पे हमें OH नेगेटिव आयन मिलता है। तो आप देख सकते हैं NaOH का यहाँ पर ये रेड जो आपको नजर आ रहा है, ये सोडियम, दिस वन इज सोडियम एटम, रेड पार्ट। ये जो डार्क ब्लू पार्ट है ये ऑक्सीजन, और ये ग्रे पार्ट ये H। ठीक है, तो पूरा NaOH का मॉलिक्यूल है। जैसे ही इसको पानी के अंदर डाला तो ये मॉलिक्यूल यहाँ से टूट जाएगा। ठीक है, यहाँ से टूट गया, और यहाँ से जो रेड पार्ट था ये तो है Na पॉजिटिव, और बाकी का जो बच गया ये हो गया OH नेगेटिव। तो हमें इस OH नेगेटिव से मतलब है, कोई भी सब्सटेंस जो कि वाटर के अंदर डिसॉल्व होने के बाद OH नेगेटिव आयन देगा उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज
बेस, राइट। दिस इज द लेटेस्ट डेफिनेशन ऑफ बेस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि बेसिस क्या होते हैं। चलिए, अगर हम बेसिस की क्लासिफिकेशन देखें तो बेसिस को भी हम सेम उसी तरीके से क्लासिफाई करेंगे, कैसे, इनटू वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो एक्चुअल में जब हम बोल रहे हैं वीक एंड स्ट्रॉन्ग, ध्यान दीजिए मैंने यहाँ पर ऑर्गेनिक या मिनरल बेस नहीं बोला है, हम बस सिंपली बात कर रहे हैं वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेस क्या होते हैं, बेस है इसका मतलब दोनों के अंदर OH नेगेटिव आयन तो ये दोनों ही देंगे, लेकिन वीक बेस जो है वो सारे के सारे नहीं टूटते। मतलब कि आपने 100 मॉलिक्यूल लिए बेस के और फिर उसको आपने वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया, वाटर में जैसे डालोगे तो सारे 100 के 100 मॉलिक्यूल जो है वो नहीं टूटते। मान लेते हैं उसके अंदर से सिर्फ 10 ही मॉलिक्यूल टूटेंगे और 10 मॉलिक्यूल टूट के क्या दे देंगे, OH नेगेटिव आयन दे दिया। तो यहाँ पर जो डिसोसिएशन हुआ है वो पार्शियल हुआ है। पार्शियल हुआ है मतलब कि बहुत ही थोड़े एक्सटेंट पे हुआ है, तो डिसोसिएशन इज पार्शियल, राइट। किसके केस में, वीक बेस के केस में। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस की, तो स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर हम क्या बोलेंगे, दे आयनाइज कंप्लीटली, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेंगे, द बेसिस विच डिसोसिएट्स कंप्लीटली टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन, which dissociates completely to give हाइड्रोक्साइड आयन, OH नेगेटिव आयन, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। एंड द बेसिस विच डिसोसिएट पार्शियली टू गिव OH नेगेटिव आयन, इसको हम बोल देते हैं वीक बेस। तो वीक बेस का एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज एन एग्जांपल ऑफ वीक बेस। वाइल स्ट्रॉन्ग बेस कैसे हो जाएंगे, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। तो इनकी मैं एप्लीकेशन आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहाँ पे यूज करते हैं, साबुन के अंदर यूज किया जाता है, पेपर इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करते हैं तो सेम, ये भी अल्कलाइन स्टोरेज बैटरी में भी यूज किया जाता है, साबुन में तो यूज हो ही रहा है। इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग बेस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ यूज किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर में यूज किया जाता है और हार्ड वाटर की सॉफ्टनिंग में यूज किया जाता है। ये हम सॉल्व करेंगे तब हम डिटेल में करने वाले हैं इसकी एप्लीकेशंस को। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी काफी स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा अमोनियम हाइड्रोक्साइड मैं आपको बता चुकी हूँ। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी नॉर्मल वीक बेस मान की कैटेगरी के अंदर लेके आते हैं हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को भी। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कहाँ यूज होता है, ये फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर यूज किया जाता है। जो कि सिलेंडर रखे होते हैं ना, आप देख जाएं किसी गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर तो वहां पे आपको मिल जाते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स, तो उसके अंदर भी बेस यूज होता है, दैट इज नॉर्मली एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है, वहां पर जो झाग से निकलते हैं वो इसकी वजह से निकलते हैं, ठीक है। तो अर्हीनियस थ्योरी ऑफ बेसिस, उसको मैं थोड़ा सा रब कर देते हैं हम, लेट मी रब इट फर्स्ट। ओके, तो अर्हीनियस थ्योरी ऑफ बेसिस क्या बोलती है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी बेसिस आर द सब्सटेंस दैट डिसोसिएट्स टू गिव OH नेगेटिव आयन। इसकी डेफिनेशन मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुकी हूँ। एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको कहा था सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो जैसे ही आपने इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, जैसे ही वाटर के अंदर डालेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। इसका मतलब ये OH नेगेटिव आयन दे रहा है, दैट इज व्हाई इट इज अ बेस। ऐसे ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको जैसे ही वाटर के अंदर आप डिसॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो अ बेस। और एग्जांपल के लिए देख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH होल्ड वाइज, जैसे ही वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, Ca2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पर 2 मोल्स है तो यहाँ भी 2 मोल्स OH नेगेटिव आयन के मिलेंगे। सो नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस। और बताइए, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अगर यहाँ पर इसको भी डिसोसिएट करेंगे वाटर में डिसॉल्व करके तो क्या मिलेगा हमें, Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 OH नेगेटिव। अगर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है तो क्या मिलेगा यहाँ पर हमें, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट होगा तो यहाँ मिलेगा हमें 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम आयन Al3 पॉजिटिव प्लस 3 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्साइड आयन मिल गया हमें यहाँ भी। इसका मतलब दिस इज आल्सो अ बेस। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट्स टू गिव OH नेगेटिव आयन ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर इज कॉल्ड बेस। ये हो गई अर्हीनियस बेस की डेफिनेशन। इसके बाद एक टर्म और आती है एल्कली। व्हाट इज दिस एल्कली, एल्कली क्या होता है, सॉरी ये एसिड नहीं होना चाहिए, बेस होना चाहिए था यहाँ पर। ओके, एक टर्म है एल्कली। व्हाट इज दिस एल्कली,
देखिए, क्या सभी के सभी बेस वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं? आर ऑल बेसेस सॉल्युबल इन वाटर? नो, सारे के सारे बेस वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। सिर्फ कुछ ही ऐसे बेसिस हैं जो कि वाटर के अंदर सॉल्युबल हैं, ठीक है। उन्हीं बेसिस को हम क्या बोल देते हैं? एल्कली। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आर ऑल बेस सॉल्युबल इन वाटर, तो आपका आंसर क्या आएगा? नो, सारे के सारे बेस वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। तो कौन से बेस हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, उनका क्या नाम है? उनको हम क्या बोलते हैं? एल्कली। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एल्कली? दोज बेसेस which are soluble in water are called alkali. alkali क्या हो गया? those bases which are soluble in water are called alkali. ठीक है, एल्कली का एग्जाम्पल क्या होगा? क्योंकि जब आपसे कोई डेफिनेशन पूछी जाती है तो उसके साथ आपको एग्जाम्पल देंगे, तभी तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए बेस्ट एग्जाम्पल इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इनफैक्ट अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी वाटर के अंदर फुल्ली सॉल्युबल होते हैं। तो ये बेस भी हो गए और एल्कली भी हो गए, ठीक है। तो दीज आर सम एल्कली। तो मेरे ख्याल से अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज एल्कली? एक्चुअल में एल्कली भी बेस ही होते हैं, लेकिन ये वो बेस हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल हैं। इसका मतलब सारे के सारे जो बेसिस होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आर ऑल बेसिस एल्कली? क्या सारे के सारे बेसिस एल्कली होते हैं? तो अगेन आंसर विल बी नो। लेकिन क्या सारे के सारे एल्कली बेस होते हैं? यस, सारे के सारे जो एल्कली हैं वो बेस ही है। एल्कली क्या है? ज्यादा बेसिस ओनली। तो जितने भी एल्कलीज हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं? बेस भी बोल सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।